गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी में आज एक स्लाइट गैप डाउन देखने को मिला अपने सपोर्ट लेवल पे 22,100 के पास, और सीधा आज के दिन ऊपर के साइड मूव किया है। और कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस था 22,200 के पास, उसी रेजिस्टेंस के पास आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम ओआई पे आते हैं तो 22,200 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस की जैसे दिख रहा है। उसके ऊपर देखते हैं तो 22,300 और 400 पे अच्छा खासा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे देखते हैं तो 22,100 और 22,000 पे मेजर पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। ये लेवल से एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो पूरा रेंज होगा 22,200 से लेकर 22,100, ये एक वॉलेटाइल जोन होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो ATH लेवल है 22,300, ये लेवल ब्रीच कर सकता है और नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। अगर ये फेल होकर नीचे के साइड आता है तो एक सपोर्ट 22,200 22,100 के पास होगा। अगर इसके नीचे भी आता है तो डायरेक्टली एक मेजर सपोर्ट 22,000 के पास है। अगर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है अबाउट 22,200, तो ये फिर से 22,200 से लेकर 300 स्लाइट वॉलेटाइल रेंज होगा, पर निफ्टी 22,300 इजीली ब्रीच कर सकता है। अगर थोड़ा पैनिक सिनेरियो आता है या थोड़ा वीकनेस देखने को मिलता है और नीचे के साइड आता है तो एक मेजर सपोर्ट की तरह 22,100 काम करेगा। अगर निफ्टी में गैप डाउन आता है बिलो 22,100 तो डायरेक्टली एक सपोर्ट 22,000 के पास अवेलेबल है और 21,950 के पास, जहाँ से एक शार्प रैली देखने को मिला था। तो निफ्टी इस रेंज में खुलेगा तो फिर से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है और इजीली एक गैप क्लोज करके ऊपर के साइड जा सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देके आज जो 46,500 के पास ही सपोर्ट लेता हुआ थोड़ी टाइम पहले फर्स्ट हाफ में ट्रेड करके फिर एक ब्रेकआउट दिया था, पर ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं ये जो 46,700 के पास जो रेजिस्टेंस था उस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ 46,500 से लेके 46,700 में ही पूरा दिन कंसोलिडेट हो गया। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो यहाँ पे 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। डाउन साइड पे 46,500 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग और कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट पे है। एक स्ट्रैडल सिनेरियो देखने को मिल रहा है जहाँ पे अभी भी एक डायरेक्शन इंडिसिसिव है। डाउन साइड पे देखते हैं तो 46,000 और 45,500 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। 47,000 से लेके 46,500 का जो रेंज है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकता है क्योंकि दोनों कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है या अच्छा खासा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो ये 47,000 से लेके 46,400 के पास का जो रेंज है, जैसे हमने ओआई में देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंडिसिसिव रेंज है, जहाँ पे हर एक स्ट्राइक में कॉल रेटिंग और पुट रेटर्स का कॉन्स्टेंट फाइट चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खोल के इसी जोन में ट्रेड करता है तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है तो एक रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस 47,000 पे है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट देता है तो 47,400 500 के पास अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली 500 पॉइंट्स अबव। अगर थोड़ा वीकनेस दिखा के नीचे के साइड आता है तो एक सपोर्ट 46,400 होगा। अगर इस लेवल का भी नीचे आता है तो 46,000, जैसे हमने वाई में देखा, एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है अबव 47,000 और एक बुलिश कैंडल आता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, तो 47,500 और एक रेजिस्टेंस की तरह होगा। उसके बाद 47,600, 47,800 और 48,000, यहाँ पे 3-4 रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन आता है बिलो 46,400 तो एक सेलिंग कैंडल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे डायरेक्टली ये जो 46,000 है इसको ब्रीच करके फिर नीचे के साइड आ सकता है। 45,700, 45,600 के पास जो सपोर्ट अवेलेबल है, इस लेवल पे आके ट्रेड कर सकते हैं या इस लेवल पे आके सपोर्ट लेके रिवर्सल दे सकता है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।